ये जो पीएमएल का सियासी बयानिया है उसके ऊपर ज़रूर आप बात कीजिएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के पास कौन से टूल्स हैं कानूनी आइनी जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। एमरजेंसी की बात कर रहे हैं, एमरजेंसी तो वो तो एक ज़ाहिर है। सुन लेना सवाल, एमरजेंसी वाली बात हवाई बात, सुन लेना हवाई बात कि कौन से आइनी टूल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये जो लोहे के हाथ हैं, लोहे के चने भी बात हम सुना करते थे, आइनी हाथ हैं, रखना नहीं डालने दिया जाएगा, या मतलब एक तरीकाकार है ना। मतलब आप जो मर्जी है, पीटीआई को अगर कोई रिलीफ मिलना है वो उन्होंने कोई जंग करके तो लेना नहीं है। वो कोर्ट्स में जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कभी कोई फैसले उनके हक में आते हैं, कभी अगेंस्ट आते हैं, जो भी है एक तरीकाकार है। तो इस वक्त हुकूमत के पास, मैं इसलिए आपसे जानना चाहूँ क्योंकि आपका थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड है कि कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर हुकूमत किस तरह ये आखिरी हद जो हमें बता रहे हैं, जिनकी तरफ आपने इशारा भी किया मोहतरम वज़ीर दिफा साहब, वो हद क्या है आईनी? नहीं, वो कह रहे थे कि जितनी भी लीगल रेमेडीज उनके पास अवेलेबल होंगी, वो क्या रेमेडीज होंगी वो इस्तेमाल करेंगे, पार्लियामेंट को खड़ा करेंगे, स्पीकर ऑफिस यूज होगा, और जिस तरीके से भी ओथ ना लेने की देना, इस किस्म की बहुत से हरबे हो सकते हैं। उनको यानी कौमी असम्बली की फहरिस्त में शामिल ना करना, एमएनएस की फहरिस्त में, उनके लिए मतलब इस तरह की चीजें उनको मतलब एनलिस्ट ना करना। तो इलेक्शन कमीशन ने करना है, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन कर देता है, तो नोटिफिकेशन अगर कर भी दे, इलेक्शन कमीशन ने अभी नोटिफिकेशन किया नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशंस में भी बड़ा टाइम है, और उसके बाद ओथ तो लेना होता है ना हर मेंबर ने। जब तक वो ओथ नहीं लेगा तब तक वो स्ट्रेंजर इन दी हाउस है। ये चीजें भी देखनी है कि वो कोड ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आपको पता है कि हुक्म दे दिया गया था स्पीकर को कि आपने ये इस टाइम के मुताबिक एक मराइल तो है ना जी, एक रेमेडी तो उनको लेने के लिए फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। दूसरी बात जो आपके ख्याल में लग रहा है कि पीएम गवर्नमेंट ये कर सकती है, ये मुमकिनात है। आपने कहा क्या क्या चीज पॉसिबिलिटीज हैं, डिले कर सकती है। पॉसिबिलिटीज, हाँ, डिले तो हो सकता है ना, डिले हो सकता है। अब इसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन, तो वो यही होगा कि एक फैसला है, वहां से वो नोटिफिकेशन अगर होते हैं, अगर नहीं होते तो तब एक और मसला बन जाएगा। अगर नोटिफिकेशन हो जाते हैं तो उसकी बात की तो सिनेरियो क्या बिल्टअप होता है, क्या सामने आता है, वो तो देखना ही है। लेकिन एक बात बड़ी खूबसूरत की मरीम नवाज साहबा ने, वो हमने ऐड नहीं की। उन्होंने कहा जी एक जमात हार गई है, अब वो रेलिवेंट है नहीं, आप उसको रेलिवेंट करना चाह रहे हैं, जो पार्लियामेंट में है नहीं। वो नून लीग की बात कर रही है जी, वो पीटीआई की बात कर रही थी, जो पार्लियामेंट में नहीं थी। मुस्लिम लीग नवाज तो जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद है, बल्कि मेजॉरिटी पार्टी, जी मेजॉरिटी पार्टी तो नहीं, लेकिन आज हुकूमत उन्हीं की है। प्राइम मिनिस्टर उन्हीं का बैठा हुआ है, कैप्टन ऑफ द शिप उन्हीं का ही है। जो इस वक्त हुकूमत है, जो रियासत पाकिस्तान है इस टाइम, उसके वज़ीर आज़म जो है चीफ एग्जीक्यूटिव, वो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से है। हाँ, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त अडयाला जेल के अंदर हैं और वो नाअहल हैं। बिल्कुल सही, ठीक है जी। अच्छा, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जी आईनी ब्रेकडाउन की बात जो कर रहे हैं, ये मुल्क ये पहले सुना लेते हैं आप। ये मुल्क के लिए कोई हेल्दी साइन नहीं है। सुने, अच्छा, डिफेंस साहब, मिनिस्टर फॉर डिफेंस कर रहे हैं, वो आईनी मेल्टडाउन के ऊपर क्या उनके अल्फाज थे, नाज़रीन उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। ये जो है ये मेल्टडाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्टडाउन होने वाला है। सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू हैपन, यू नो। आईनी मेल्टडाउन ये इतना मतलब क्या मार्शल लॉ? आईनी मेल्टडाउन क्या? नहीं, मैं मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है, बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं, तो कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा? फिर ख्वाजा आसिफ साहब से मजीद जो है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन मांगी गई कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि वो एक फिच की रिपोर्ट भी आई है, पता नहीं 18 महीने के बाद शायद हुकूमत तब्दील हो सकती है। क्या फरमा रहे, सुनिए। जिस आप कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, उसमें आपको भी क्या अपनी हुकूमत 18 महीने से ऊपर नहीं नजर आ रही है? मैं आप खुद पहुंच गए कंक्लूजन के ऊपर। मैं तो इशारों में बात कर रहा था। इस वक्त जो सिचुएशन जो है, ये पहले जो सिचुएशंस जो हुई हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। हमारी सियासत में भी जो है ना, ये बार में खिलाड़ी बहुत है। जो फिच का जो है कल सुन के या परसों सुन के उनको अपना फ्यूचर जो है बड़ा ताबनाक नजर आया होगा, ब्राइट नजर आया होगा। और वो जो फिच की रिपोर्ट है उसके ऊपर भी ख्वाजा साहब ने कमेंट किया, 18 महीने में सिस्टम जो है लपेटा जा रहा है। वो हमारी हुकूमत की बात नहीं कर रहे, वो सिस्टम लपेटने की बात कर रहे हैं। जी, ऐसा ही है जी। अगर वो टेक्निकरेट सिस्टम आएगा तो लाजमी तौर पे वो तो जमहूरी अदारे जो और दूसरे वगैरह ये लपेटे जाएंगे।
फिर तो एक बीच में एक आप कह सकते हैं ना कि इंटरिम अरेंजमेंट आएगी जो ये फिच के मुताबिक जो है जो निज़ाम हुकूमत चलाएगी। सेनेटर हैं पीटीआई के अहमद अली खान साहब, वो फरमा रहे हैं कि हुकूमत ये सारा जो ब्रेकडाउन की तरफ जानबूझ के लेके जा रही है। ये हर गैर आईनी हरकत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है। एक तो इनकी लेजिटिमेसी नहीं है, ये हारे हुए लोग हैं, तो ये सारे लोग वो हैं जिनको कोई किसी किस्म का मैंडेट ही नहीं है और अब वो मजीद आईनी उलझाव में डाले जा रहे हैं कौम को और उससे आईनी ब्रेकडाउन का पूरा खतरा है। जी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हाज़िर ने तो सारी बात कर दी, आप बताइएगा कि ये जो ना वो कहते हैं कि तुम्हारे को मेजोरिटी है वहाँ ना आपके पास मतलब इलेक्शन हारे हुए हैं पीटीआई वाले और बात करते हैं जनाब आप इररेलेवेंट हैं, आपके पास कुछ है को नहीं, हथी करनी है, शोर मचा रहे हो, तो मान जाए, एक्सेप्ट कर ले रियलिटी को और साइड पे हो जाए। नहीं तो सारी दुनिया ही नहीं इनकी मान रही, तो हम क्या करें? किसी ने इनके यानी अपने आप को हम जीत गए का जो ये ढोल बजाते फिर रहे हैं, ये तो मोहतरमा का भी इलेक्शन जो है वो मशकूक है। अब हमें क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पड़े हैं केसेस, लेट्स वेट फॉर द जजमेंट्स देयर। तो अभी अमेरिका से लेके यूरोप से लेके सारी दुनिया से यही आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो फेयर फ्री इम्पार्शल नहीं हुए और पाकिस्तान में सबसे मुतनाज़ा किरदार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। और बाज़ लोग जो हैं जिन्होंने गलत अंदाजे लगाए और इलेक्शन कमीशन के फैसलों को सही तनाज़र में ना देखा, आज वो पछता रहे हैं और अपनी करेक्शन कर रहे हैं और अब उनको धमकियां दे रहे हैं। नाज़रीन ब्रेक दे जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पख्तूनख्वा में भी वैसे इलेक्शन कमीशन नहीं कराए थे। अच्छा, ये मैंने कपड़े किस रंग के पहने? खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसने कराए थे? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। कपड़े किस रंग के पहने? मैं खाली बताना चाह रहा हूँ। तो क्या हुआ उससे? नहीं, वो खाली बता रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन नहीं कराई है वहां पर। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाते हैं, बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके दरमियान जो प्यार मोहब्बत शुरू हुआ है कि क्या वो काम जो है चलेगा, किस तरह मामला हो गया। लेकिन हसन यूब साहब ने आज क्रीम कलर का सूट पहना हुआ है, मैरून कलर की उनकी जैकेट है और ये जो रुमाल है ये मल्टी कलर है और हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। स्याह रंग के कपड़े पहने हैं और ब्लैक जैकेट है आपकी और ब्लैक ही आपकी जो है ना वो कुर्ता पहना हुआ है। और इसी तरह हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी नजर आ रही है, लेकिन इनको जजमेंट जो है वो लगता है कि मैंने सफेद कपड़े पहने हुए। नाज़रीन